भोटा का दौरा तथा डेरा में निवास 4 से 5 जून 1950। हुजूर डेरा से अपनी कार में सुबह 8:30 बजे रवाना होकर जालंधर के अस्पताल में गए। पीछे पीछे साहिबजादे बचन सिंह और हरबंस सिंह अपनी कार में आ रहे थे। अस्पताल में बाबू इकबाल चंद, सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस जालंधर, सख्त चोटें लगने से बीमार पड़े थे। उनका हाल पूछकर वहीं अपनी कार छोड़कर दूसरी किराए की स्टेशन वैगन में सामान रखकर सरदार गुरदयाल सिंह की कोठी पर आए, जहां बहुत से स्त्री पुरुष जमा थे। वहां पानी पीकर होशियारपुर को रवाना हो गए। रास्ते में माणकों के सामने 2-4 मिनट ठहरे। होशियारपुर शहर से करीब 1 मील इधर लोगों ने सत्संग का बंदोबस्त हुजूर सरदार बहादुर साहिब की इच्छा के विरुद्ध कर रखा था। लाउडस्पीकर लग रहे थे। वहां उनको सत्संग देना पड़ा, हालांकि बहुत लंबा सफर बाकी था। महला 5 का शब्द बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मीठे लिया गया। हुजूर ने खूब व्याख्या की। हालांकि हुजूर का गला कुछ बैठा हुआ था और आवाज भारी थी। वहां 1.5 घंटे के करीब समय लगा। वहां से चलकर ऊना 1:15 बजे पहुंच गए। गर्मी काफी थी। डाक बंगले में आराम किया और उसके बाद उत्तर पश्चिम की तरफ मैदान में सत्संग शुरू कर दिया। हुजूर तो बिना कुछ खाए पिए केवल ठंडे पानी का गिलास पीकर सत्संग में लग गए और 2 घंटे तक सत्संग करते रहे। पहले संतमत की व्याख्या की और फिर महला 3 का शब्द इस गुफा में अखुट पंडारा, स्वामी जी का शब्द देखो सब जग जात बहा, देख देख मैं गति या जग की, बार बार यों वर्ण कहा, और पलटू साहिब की कुंडलियों की व्याख्या की गई। हम सब लोग खाना खाते रहे। आम, खरबूजे और आलूचे जो होशियारपुर से खरीदकर लाए थे, उनको काफी नुकसान पहुंचा। दही की लस्सी बर्फ में ठंडी करके पीते रहे और पंखों के नीचे लेटे रहे। यहां ऊना के तहसीलदार साहिब, जो श्री हुजूर सरदार बहादुर साहिब के पुराने परिचित हैं, अपने बाल बच्चों के साथ तशरीफ लाए और दर्शन करके सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद श्री हुजूर जी की अनुमति ली कि उनके घर में चरण डालें। हुजूर ने पहले तो कुछ आराम किया, फिर थोड़ा सा खाना खाकर और लोगों की भीड़ को चीरते हुए स्टेशन वैगन में बैठकर तहसीलदार साहिब के घर गए। वहां 4-5 मिनट का समय देकर सब 4 बजे के करीब आगे रवाना हुए। हां, इतना बताना भूल गया कि ऊना से पहले पंडोगा, सिलोह और भड़साली में बहुत से सत्संगी जमा थे। सबको 2-2, 4-4 मिनट देने पड़े। ऊना से निकलकर रामतलाई की घाटी को पार करके उतराई आती है। वहां से फिर बड़सर लुठियानी की चढ़ाई आती है। लुठियानी में राजा हरिपाल साहिब, हुजूर सरदार बहादुर साहिब के पुराने मित्र स्वर्गीय टिक्का जोगिंदर पाल के साहिबजादे बड़े प्रेम से अपनी रानियों सहित तशरीफ लाए और सत्संग सुना। बहुत से लोग जमा थे। यहां मौसम बहुत सुहावना था। सत्संग करके आगे चले। बनी बग्गी में भी सूबेदार जी के साहिबजादे रहते हैं। यहां से उतराई भोटा तक जाती है, मगर भोटा में भी काफी उतराई के बाद मौसम बहुत अच्छा मिला। सड़क खराब थी, मोड़ बहुत आए, अंधेरा हो गया था। ड्राइवर ने खूब होशियारी से काम लिया और 8 बजे के बाद वहां पहुंच गए। बहुत सी संगत जमा थी। पहले तो जरा सी गर्मी मालूम हुई, मगर तड़के काफी सर्दी हो गई। दूसरे दिन बादल और ठंडक रही। सत्संग दूसरे दिन सुबह के 9 बजे हुआ। हुजूर का गला बैठा हुआ था। हुजूर ने पहले मनुष्य शरीर का महत्व और मूल्य बयान किया। फिर इसी विषय पर स्वामी जी की वाणी में से यह शब्द लिया, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। कल शाम को तुलसीकृत रामचरितमानस की वंदना पर सरदार राम सिंह चलेट वाले ने व्याख्या की। बंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामो तम पुंज जासु, बचन रबी कर निकर। नमस्कार करता हूं गुरु के चरण कमलों को, जो दया के समुद्र हैं, और मानो
परमात्मा ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है। इसी पर मौलाना रूम साहिब कहते हैं, पोशीदा दल के आदम यानी मालिक ने इंसान का चोला पहन लिया। बुल्ले शाह ने कहा है कि मौला आदमी बन आया, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, हर जियो नाम पर्यो रामदास। मानो परमात्मा ने गुरु रामदास का रूप धारण कर लिया। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरण कमलों की धूल को नमस्कार करता हूं, जिनके चरणों की रज दिल को पसंद आने वाली, खुशबूदार और प्रेम भरी है। अमिये मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारू। जो अमृत के सार यानी असल से भरी है और खूबसूरत दवाई यानी औषधि है, जो संसार सागर की विरोधी शक्तियों का नाश करती है। सुकृति संभ तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जो अच्छे कर्मों का खजाना है और खुशी और रस पैदा करने वाली है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुनगन बस करनी। लोगों के दिल के शीशे से मैल दूर करने वाली है। अगर उसका टीका माथे पर लगाएं तो सब अच्छे गुण वश में आ जाएं। श्री गुर पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हीय होती। गुरु के पांव का नाखून ही हीरा है, जिसमें से रोशनी निकल रही है, जिसको याद करने से मनुष्य की अंतर की आंख खुल जाती है। यानी गुरु के चरणों का ध्यान करने से शिव नेत्र खुल जाता है। दलन मो तम सो स प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। जो चरण मोह के अंधेरे को दूर करते हैं और प्रकाशमान हैं, वे लोग बड़े भाग्यवान हैं, जिनके दिलों में गुरु के चरणों का स्वरूप बस गया है। उनको क्या फायदा होता है, आगे कहते हैं। उग्रही बिमल बिलोचन ही के, मिटहीं दोष दुख भव रजनी के। उनकी अंदर की आंख खुल जाती है और संसार रूपी रात के दुख दूर हो जाते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भुरी निदान। यह श्रेष्ठ सुरमा आंखों में डालकर अभ्यासी लोग इस पृथ्वी पर ही बड़े बड़े हैरान करने वाले कार्य करते हैं। जंगल, पहाड़ और जमीन के अंदर के खजाने देख लेते हैं। फिर फरमाते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु। साधु की जिंदगी कपास के समान होती है, जो देखने में सफेद नीरस होती है, मगर गुणों का समूह उसका फल होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जैसे कोई स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, वैसे ही साधु लोग अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरों का भला करते हैं। 6 जून 1950 सुबह 9 बजे के सत्संग में बिख बोएथा लादया श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से और पलटू साहिब की कुंडलियों में से बूढ़ी जात जहाज है, नाम निवर्तिक बोल लिए गए। यानी सब लोगों की जिंदगी के जहाज डूब रहे हैं, सिर्फ नाम ही उनको डूबने से बचा सकता है। शाम के सत्संग में सोता मन कस जागे भाई लिया गया और तुलसीकृत रामचरितमानस की भूमिका में से वह प्रसंग लिया गया जहां नाम को राम और ब्रह्म दोनों से बड़ा सिद्ध किया गया है। 7 से 11 जून 1950 आज सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महला 1 का शब्द राम नाम मन बेध्या अवर की करी विचार लिया गया और पलटू साहिब की कुंडलियों में से ज्यों ज्यों सूखा ताल है त्यों त्यों मीन मलीन कुंडली ली गई। यानी उम्र का पानी सूखता जाता है और रूह रूपी मछली पापों के बोझ से मैली होती जा रही है। शाम को स्वामी जी की वाणी में से धुन सुनकर मन समझाई लिया गया कि और किसी तरीके से यानी योग, यज्ञ,
ज्ञान, मानसिक ध्यान, विद्या आदि से मन बस में नहीं आएगा। केवल शब्द को सुनकर मन काबू में आता है। जैसे गुरु नानक साहिब ने फरमाया है, राम नाम मन बेध्या अवर की करी विचार, कि मन सिवाय नाम के बेधा नहीं जा सकता। कोई और तरीका मत अपनाओ। जिसे शब्द की कमाई करनी हो, उसको चाहिए कि लालच और कपट छोड़ दे और शूरवीर बनकर मन और इंद्रियों से लड़ाई करे। यह ढीले आदमी का काम नहीं, बहादुर का काम है। एक पते की बात सरदार बहादुर साहिब ने फरमाई कि पहले मन तुमको रुलाएगा, फिर आप रो देगा। यानी पहले तुम मेहनत कर करके रो उठोगे, मन पर असर ना होगा। जब रो रो कर लगे रहोगे तो आखिरकार मन को मार लोगे। सब अभ्यासियों को यह बात याद रखनी चाहिए और निराश होकर इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद पंडित संतराम ने रामचरितमानस में से वह प्रसंग लिया जब श्री रामचंद्र जी महाराज लंका विजय करके सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आकर राज करने लगे और एक दिन अपनी प्रजा को बुलाकर उपदेश दिया कि जो कुछ मैं कहता हूं उसको सुनो। अगर तुम्हारी समझ में आए तो मान लेना, वरना ना मानना। मेरा प्यारा वह है जो मेरी आज्ञा माने। यह मनुष्य शरीर तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है। इसको देवी देवता तथा जितनी और रचना है सब तरसती है कि कब मनुष्य चोला मिले और हम भक्ति करके जन्म मरण के दुख से छूटें। जो इस चोले को पाकर इसे विषय भोग में गवाता है, वह समझो आत्मघाती है और काल, कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाता है कि मुझे दुख क्यों होता है। भक्ति के बिना कोई आदमी मुझे नहीं पा सकता। हुजूर शुक्र, शनिचर, इतवार को नाम देते रहे। करीब 900 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। इन दिनों में सत्संग बंद रहा। हुजूर सरदार बहादुर साहेब 9 बजे रात तक नाम देने में व्यस्त रहते थे। इतवार शाम को यहां से 7-8 मील पर लदरौर मास्टर सरवन सिंह के यहां गए और वहां एक शब्द का सत्संग किया गया। मास्टर जी इस इलाके के सबसे पुराने सत्संगी हैं। राजपूतों और ब्राह्मणों के विरोध करने पर भी अपने निश्चय पर डटे रहे। लोगों ने कड़ा विरोध किया, हमले भी करते रहे। मास्टर सरवन सिंह जी की वजह से भोटा में सत्संग घर बना और अब तक उनका कुटुंब सत्संग की सेवा तन, मन और धन से करता है। 12 जून 1950। दूसरे दिन सुबह हुजूर 8 बजे रवाना हुए। रास्ते में बनी बग्गी में, जो स्वर्गीय सूबेदार रखा सिंह का गांव है, सड़क के किनारे संगत जमा थी। वहां एक शब्द स्वामी जी की वाणी में से, सूरत तू कौन कुमति उर्झानी, मन के साथ फिरे भर मानी, गुर की सुने न बानी, लिया गया। बनी बग्गी ऊंची जगह है। उसके आगे रानी ताल की घाटी पार करके ऊना से 5-6 मील इधर सख्त गर्मी शुरू हो गई। ऊना में कुछ सत्संगी जमा थे। उनको दर्शन देकर सीधे जालंधर आए। जालंधर भी 5 मिनट ही ठहरे। रास्ते में हमने कोशिश की कि खरबूजे खरीदें या खाना खाएं, मगर सरदार बहादुर साहिब का ख्याल था कि डेरा में पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया जाए। इसलिए डेरा 3 बजे पहुंच गए और नहाकर खाना खाया। जालंधर से आम खरबूजे खरीदकर ले आए थे। 18 जून 1950। अमृतसर सत्संग होना तय था, इसलिए डेरा से सुबह के 7:30 बजे चलकर अमृतसर 8 बजे से थोड़ी देर बाद पहुंचे। अब की बार अमृतसर के सत्संगियों की इच्छा के अनुसार हुजूर सरदार बहादुर साहिब पहली बार सत्संग घर के चौबारों में ठहरे, जहां हुजूर बाबा सावन सिंह जी ठहरा करते थे, और 9:15 बजे के करीब सत्संग शुरू कर दिया। संगत की संख्या बहुत थी। हालांकि बहुत सख्त धूप और गर्मी थी, तब भी लोग भरे पड़े थे और सत्संग भी खूब हुआ। पहले तो संतमत की व्याख्या की गई, फिर गुरु अमरदास जी की वाणी मारू राग में से ली, फिर इसके बाद
स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से सुन रे मन अनहद बैन घट में मठ निरखो नैन लिया गया। फिर मैं तो काले घनूपुर का सत्संग घर, जहां बीबी रुक्को जी रहा करती थी, देखने चला गया और वहां से 1 बजे के बाद आकर फिर हम सब कर्नल साहिब के घर गए। वहां खाना खाया, आराम किया और शाम के 4 बजे डेरा वापस पहुंच गए। कल शाम डॉक्टर ईशर सिंह जी कपूरथला से दर्शन के लिए आए। उन पर हुजूर महाराज सावन सिंह जी की हमेशा दया रही। जब कभी कोई सांसारिक मुश्किल या नौकरी में तबादले या रुकावट का भय होता तो हुजूर महाराज जी हमेशा दूर कर देते। अब भी जब अफसरों ने उनका तबादला कपूरथला से फगवाड़ा करने का आदेश भेजा तो वह परेशान हो गए। सारा जीवन भर कपूरथला से बाहर ना गए थे। यहां पर बीवी बच्चों को छोड़कर जाना पड़ा। फगवाड़ा में मकान ना मिला। मतलब यह है कि इस चिंता में रात को सो गए तो हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए। बोले कि मैं तुम्हारा तबादला होने ना दूंगा, तुम महाराजा कपूरथला से जाकर मिलो। पहले तो कपूरथला के महाराजा के सेक्रेटरी से मिले, मगर उसने कोई मदद ना की। तो फिर याद आया कि हुजूर महाराज जी ने तो मुझे महाराजा साहिब से मिलने का हुक्म दिया था, ना कि सेक्रेटरी से। इसलिए वे सीधे महल में गए और राजा साहिब से तबादले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी राज प्रमुख को लिखता हूं कि तुम्हारा तबादला नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी को आदेश दिया कि प्रार्थना पत्र डॉक्टर साहिब की तरफ से बनाकर शीघ्र पेश करो। इसलिए किसी अंग्रेजी जानने वाले से जाकर प्रार्थना पत्र बनवाया, राजा साहिब के सामने पेश किया। उन्होंने अपनी कार्यवाही करके सीधा राज प्रमुख साहिब को भेज दिया। इस पर आदेश मिला कि तबादला रोक दिया जाए। अफसर लोग हैरान हो गए। यह ऊपर ऊपर क्या हुक्म आ गया और क्यों आ गया, मगर मालिक के आदेश को कौन मोड़ सकता था। सब मुंह ताकते रह गए और डॉक्टर साहिब कपूरथला में ही बेफिक्री के साथ रहे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी महाराज के गुरु थे। उनका लिखा हुआ योग वशिष्ठ मिला। उसको पूरी तरह पढ़ने का समय ना था। कुछ पन्ने पलटे तो उसमें लिखा पाया कि रामचंद्र जी अपने गुरु का बहुत आदर करते थे। एक बार जब वे गुरु दर्शन को गए तो गुरुजी महाराज समाधि में थे। वे हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए और जब उनकी समाधि खुली तो चरणों में प्रणाम करके नीचे बैठ गए। इसलिए यह शब्द आया है, राम कृष्ण सो को बड़ा तिन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। जो लोग कहते हैं कि गुरु के बिना काम चल जाएगा, वे अपने शास्त्रों का निरादर करते हैं। योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने इस बात पर जोर दिया है कि संसार की वासना को त्यागो तो जन्म मरण यानी 84 लाख योनियों के दुखों से छूट जाओगे। यह बात तो ठीक है, मगर संसार की वासना कैसे छूटे? इसका उपाय तो मेरी समझ के अनुसार इस ग्रंथ में से मुझे ना मिला। संत भी यही उपदेश देते हैं, मगर वे वासना को मारने का तरीका भी बताते हैं कि शब्द का अभ्यास करो। दूसरी बात, वशिष्ठ जी महाराज ने यह कही है कि संसार चक्र का धुरा चित्त या मन है। धुरा अर्थात लोहे का वह डंडा जिसके दोनों सिरों पर गाड़ी आदि के पहिए लगे रहते हैं, यानी एक्सेल। अगर किसी चक्र को चलने से रोकना हो तो उसके धुरे को मजबूती से पकड़ लो, वह चल नहीं सकेगा। इसी तरह मन को पकड़ लें तो संसार चक्र यानी आवागमन बंद हो जाता है, मगर मन को पकड़ने का कोई भी उपाय वर्णन नहीं किया। संतों ने कहा है कि गुरु के स्वरूप में यानी गुरु का ध्यान पक्का कर लें तो मन रुक जाता है। इसलिए संतों की शिक्षा के अनुसार जन्म मरण और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना हो तो गुरु का ध्यान पक्का करें, क्योंकि जहां आसा तहां बासा। 25 से 26 जून 1950। मासिक सत्संग पर गर्मी का जोर था।
संगत आखिर वाले दिन तो काफी हो गई, मगर पहले सत्संगों से कम थी। आज डेरा के अंदर के सत्संग घर के बरामदे की बुनियादें खोदकर बुनियादों में सीमेंट रोड़ी भरी जा रही है। इसमें संगत ने काफी सेवा की। सोमवार को 200 के करीब स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। सोमवार को सेवा समिति का हमेशा की तरह शाम के 6-7 बजे के बीच प्रसाद बांटने का प्रोग्राम हुआ, जिसमें फुलियां बंटने के बाद पहले पंडित साधुराम, सेक्रेटरी सेवा समिति ने, फिर नंबरदार जगत सिंह ने संगत से 2 शब्द कहे। नंबरदार जगत सिंह ने कहा कि अगर कोई सत्संगी किसी सेवादार का कहना नहीं मानता और धक्का जोरी करके लंगर या सत्संग के अंदर प्रवेश करता है, तो सेवादार का यह काम नहीं कि उसे बुरा भला कहे या लड़ाई करे। इसके समर्थन में एक कुम्हार की कहानी सुनाई, जो अपने गधों पर मिट्टी ढोया करता था और रास्ते में उनको कहता, चलो माई, चलो बहन, चलो बेटी, और उन्हें हाँकता जाता। किसी देखने वाले ने कहा, अरे ये गधे हैं, इनको क्यों माई बेटी कहते हो? तो उस कुम्हार ने जवाब दिया, इन जानवरों को गालियां निकालकर अपनी जबान क्यों खराब करूं? जब मालिक के घर अपनी मिट्टी लेकर जाऊंगा तो मालिक मेरे मुंह से गालियां सुनकर क्या कहेगा? यही बात हर एक सत्संगी को याद रखनी चाहिए। अपनी जबान से बुरी बातें या गाली देने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वह कुल मालिक सुनता है। घृणा ना करें। पंडित साधुराम और नंबरदार जगत सिंह की तकरीरों के बाद हुजूर सरदार बहादुर जी ने थोड़े से लफ्जों में संगत को संतमत का सार समझाया। परौर और कालूदी बड़ का दौरा 29 जून से 2 जुलाई 1950। परौर वाले राम सिंह, ठाकुर नुरुदचंद, वकील सिंह, लाला भगत राम कई महीनों से समय मांग रहे थे। अंत में 29 जून को सुबह 8 बजे डेरा से हम लोग 2 कारों में रवाना हुए। दूसरी कार में सरदार बचन सिंह और सरदार हरबंस सिंह जी थे। उनके नौकर साथ थे। उस दिन काफी गर्मी थी। रास्ते में रावी नहर के किनारे वंडाला और घुमान के सत्संगियों को दर्शन देकर गुरदासपुर के सामने गांव टिपरी पहुंचे, जहां कारों से उतरकर जरा इधर उधर घूमे और वहां से चलकर पक्की सड़क पर होकर गुरदासपुर शहर के पास से पठानकोट पहुंचे। वहां संगत ने सत्संग का बंदोबस्त कर रखा था। पठानकोट में उस दिन सुबह बारिश हुई थी और अभी 2 बजने वाले थे, इसलिए सत्संग दिया गया। वहां से पेट्रोल भरकर आगे नूरपुर, कोटला शाहपुर को चले। शाहपुर के पास हुजूर को सिर में चक्कर और जी मिचलाना शुरू हुआ और कार रोक ली गई। हुजूर वहां छाया में लेट गए। हम खाना खाने लगे। इस तरह वहां 1 घंटा लग गया। जब हुजूर को आराम हो गया तो धीरे धीरे कारों में परौर पहुंच गए। शाम के 4 बजे थे। हुजूर तो पहुंचते ही अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गए और हम चाय पीने लगे। फिर शाम के 7 बजे सत्संग हुआ। सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से माज महिला 3 का एक शब्द लिया गया। करम होवै सतगुर मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। यानी अगर मालिक किसी पर कृपा करता है तो उसको गुरु से मिलाता है और उसको सुरत शब्द की कमाई का शौक देता है। यही मालिक की मौज की निशानी है। बाकी सब झूठ है। लोग धन दौलत, बेटा बेटी, स्त्री पाकर कहते हैं कि मालिक की दया हुई। यह दया थोड़े समय के लिए है। असली दया शब्द का मिलना है। अभी संगत कम आई है। आजकल यहां बारिश खूब हो रही है। लोग मक्की धान बो रहे हैं। स्त्री और पुरुष कई कई घंटे पानी में खड़े रहते हैं। उनकी कमाई बड़ी मेहनत की है, मगर खेत छोटे छोटे हैं, इसलिए मुश्किल से पेट भरता है। 3 दिन से हुजूर महाराज जी सारा दिन नाम देते रहते हैं। शाम को 5 बजे सत्संग होता है। 2 जुलाई की शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द खत्म किया गया था और रामचरितमानस की कथा शुरू होने को थी
कि बड़े जोर की बारिश आ गई और सत्संग बंद करना पड़ा। 3 से 4 जुलाई 1950। शाम को खूब सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महिला एक का शब्द राम नाम मन बेदया अवर की करी विचार लिया गया और बाद में तुलसी कृत रामचरितमानस की भूमिका में से वह प्रसंग लिया गया जहां नाम को राम और ब्रह्म दोनों से बड़ा सिद्ध किया गया है। नाम से मतलब नाद या धुनात्मक नाम है। 3 जुलाई की रात को लगातार तेज बारिश हुई। अब दिन के 2 बजे तक भी बारिश जोर से जारी है। सब खड्डें बड़े जोर से चल रही हैं। हुजूर नाम दे रहे हैं, बाकी नाम लेने वाले अभी इंतजार कर रहे हैं। 6 जुलाई 1950। रात को भोटा के कानूनगो साहिब ने कुल्लू घाटी का आंखों देखा हाल बयान किया कि वहां देवताओं की पूजा का बड़ा जोर है। स्त्री और पुरुष सीधे सादे हैं। खेतीबाड़ी का काम ज्यादातर औरतें ही करती हैं। हर एक गांव में देवता की मूर्ति मिट्टी आदि की रहती है, जिसके आगे स्त्री और पुरुष माथा टेकते हैं। एक दफा कुछ हिंदू औरतें जा रही थी, आपस में बातें करने लगी कि मुसलमानों के देवता नहीं देखे। पास ही मस्जिद थी। कहने लगीं, यह मुसलमानों के देवता का मंदिर है, आओ इसके अंदर चलकर देवता को माथा टेकें। अंदर गईं तो साफ मैदान था। सोचा कि ये लोग अपने देवता को छिपाकर रखते होंगे। मस्जिद की घड़ी जो टिक टिक करती थी और लटकन इधर उधर घूम रही थी, उस पर इन बेचारियों की नजर पड़ गई। कहने लगीं, बस यही मुसलमानों का देवता है। यह बोलता भी है और हिलता भी है। यह हमारे देवता से अच्छा है। परौर में 400 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 4 जुलाई की शाम तक नाम देते रहे। शाम को सत्संग हुआ। उसके बाद सुबह 8 बजे वापस रवाना हो गए। रास्ते में गग्गल के पास जमादार बाल सिंह के कुटुंब को और रेते में जमादार वकील सिंह की दुकान को देखकर उसके संबंधियों से मिलकर पठानकोट के पास चक्की आ गए। वहां सबने कुछ मिनट आराम किया। गाड़ियों से उतरकर इधर उधर टहले, फिर पठानकोट पहुंचे। वहां शाही सड़क के पास ही एक कोठी के बाहर के आंगन में लाउडस्पीकर लगे हुए थे। वहां सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ली गई। इससे पहले संतमत की जबानी व्याख्या की गई। वहां से चलकर गुरदासपुर से नहर के किनारे आ गए। वहां से गांव टिपरी में, जहां नहर की 2 शाखाएं हो गई हैं, ठहर कर खाना खाया और वहां से चलकर शाम को 5-6 बजे डेरा आ गए। हां, इतना कहना भूल गया कि जब पठानकोट में सत्संग शुरू होने लगा तो 2 बीबियों ने यह शब्द पढ़ा, देखो नैना वाल्यो, गुरु चोला बदल के आ गया। 12 जुलाई 1950। बहुत तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सुबह के 8 बजे कार में जालंधर के लिए रवाना हुए। सरदार बचन सिंह साहिब बीमारी के कारण हमारे साथ ना जा सके। सरदार हरबंस सिंह और उनके बाल बच्चे यहां से पहले ही अपनी कार में सुबह के 6 बजे रवाना हो चुके थे। जालंधर में पहले सिविल अस्पताल में बाबू इकबाल चंद की खैर खबर पूछने गए। अब उन्हें पहले से बहुत आराम है। वहां जालंधर सत्संग घर के लोहे की खरीद के लिए 4000 का चेक काटकर बाबू साहिब को सौंपा गया। वहां से चलकर सीधे स्वर्गीय भगत सिंह साहिब की कोठी पर गए। वहां काफी संख्या में संगत जमा थी। वहां 5-7 मिनट रुककर बारिश में ही होशियारपुर की सड़क पर रवाना हो गए। होशियारपुर शहर से इधर 1 मील पर संगत जमा थी। इससे पहले माणकों के नजदीक संगत जमा थी। चो यानी नाले में पानी ज्यादा ना था, फिर भी वहां के सत्संगी मौजूद थे कि अगर पानी ज्यादा हो जाए तो कार को खींचकर निकाल दें। होशियारपुर में बारिश थम गई। बाकी सारे रास्ते थमी रही। गगरेट में सत्संग का बंदोबस्त था।
मगर बारिश की वजह से संगत ज्यादा ना थी। वहां हमने कार में ही खाना खाया और 1.5 घंटे के सत्संग के बाद वहां से रवाना होकर चिंतपूर्णी के रास्ते पर आ गए। रास्ते में सरदार हरबंस सिंह साहिब मिल गए। उनको अपनी कार में बिठा लिया। शाम को 5 बजे के करीब आ पहुंचे। यहां पर आजकल बारिश का बड़ा जोर है। हर रोज एक बार बारिश हो जाती है। हर रोज शाम को नियम से 4:30 बजे से 6 बजे तक सत्संग होता है। लोग अभी ज्यादा नहीं आए। कल शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का शब्द करम होवै सदगुर मिलाए लिया गया। उसके बाद पलटू साहिब की एक कुंडली ली गई, जिसका अर्थ मुझे कई बार कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आता था। लेहू परोसिनी झोपड़ा नित उठी बाड़त रार। सरदार बहादुर साहिब ने इसका मतलब इस प्रकार बयान किया कि अगर किसी कुनबेदार गृहस्थी के घर में कलेश रहे और उसके घर वाले बार बार मिन्नत करने पर भी उसे भजन सिमरन ना करने दें, हमेशा लड़ाई झगड़ा और कलेश करें, तो उसको चाहिए कि घर बार छोड़कर अलग हो जाए, लेकिन केवल उस हालत में जब भजन में आनंद और रस आता हो और ज्यादा भजन सिमरन करने को जी चाहता हो। उस हालत में चाहे घर में कैसी भी अमीरी हो, कलेश को छोड़कर भजन सिमरन करना चाहिए। मालिक 2 रोटियां तो देता ही रहेगा। 18 जुलाई 1950 शाम के 3 बजे सरदार देवेंद्र सिंह साहिब, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार साहिब ऊना कार में यहां तशरीफ लाए और हुजूर सरदार बहादुर साहिब के साथ 1 घंटा परमार्थ के बारे में बातचीत करते रहे। फिर चाय पी। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और माता जी थीं। सबने बड़े प्यार से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग सुना। महिला 3 का शब्द करम होवै सदगुर मिलाए सेवा सुरत सबद चित लाए लिया गया। इसके बाद नाम क्या है, इस पर पलटू साहिब की कुंडली नाम नाम सब कहते हैं नाम न पाया कोई ली गई कि यों तो हर एक धर्म के लोग दावा करते हैं कि हम नाम जपते हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अल्लाह सच्चा नाम है। हिंदू कहते हैं कि राम राम ही सच्चा नाम है। सिख कहते हैं कि वाहेगुरु ही जपना चाहिए। मगर नाम की किसी को खबर नहीं। नाम तो अंदर का शब्द है जो आंखों के बीच रूह को इकट्ठा करने से प्राप्त होता है। 6 बजे के करीब सत्संग की समाप्ति पर हम सब लोग कार में वापस भरवाई चले गए। 19 जुलाई 1950 बहुत से लोग आ रहे हैं। भंडारे के लिए कोई सिर पर आटा, कोई ईंधन, कोई कद्दू ला रहा है। खूब चहल पहल है। 20 जुलाई 1950 आज वीरवार को हुजूर महाराज सावन सिंह जी के जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। सुबह 8 बजे ही धर्मसाल महंता के सत्संगी बाजा बजाने लगे। उनको इनाम देकर विदा किया गया। फिर सेवा में बैठे। फिर लोगों को खाना खिलाया गया। शाम को 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। पहले सरदार बहादुर साहिब ने हुजूर बाबा सावन सिंह जी की महिमा में कुछ शब्द कहे कि उन्होंने नाम की दौलत खूब लुटाई। अगर कोई कहता कि आप अधिकारी देखे बिना नाम दे देते हैं, तो आप फरमाते थे कि अगर कोई अमीर अपनी दौलत लुटाना चाहे तो किसी को क्या। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द लिया गया। फिर स्वामी जी की वाणी में से नाम निर्णय लिया गया। इसके बाद स्वामी जी की वाणी में से ही सूरत तू चेतरी अब सावन आया लिया गया। संगत इतनी थी कि सत्संग का मैदान, सत्संग के आसपास की सड़कें, ऊपर वाली पहाड़ी और सब जगह भरी पड़ी थी। 2 घंटे तक सत्संग जारी रहा और किसी ने जरा भी चूं तक ना की। शांति से सत्संग सुना। 22 जुलाई 1950 शनिवार की सुबह 9 बजे के करीब, जब मौसम अच्छा था, हम रवाना होकर सवां की 2 धारें आसानी से पार करके गगरेट पहुंचे।
वहां सत्संग शुरू हुआ। हुजूर ने फरमाया कि संत यह कहते हैं कि जिस रास्ते मरकर जाना है वह पहले ही देख लो, ताकि मरने का डर ना रहे। वह रास्ता आंखों के ऊपर से शुरू होता है। हमें आंखों में सिमटकर आने की आदत तो पहले से ही है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो कहते हैं कि अब मुझे ना बुलाओ, मेरी आंखों में नींद आ रही है। मानो रूह की किरणें आंखों में इकट्ठी होकर आ गई हैं, मगर उनको वहां ठहरने की आदत नहीं। ये इकट्ठी होकर फौरन नीचे गिर जाती हैं। कंठ में आ गईं तो स्वप्न अवस्था रही। उससे नीचे हृदय चक्र या नाभि में रूह गई तो गहरी नींद आ गई। ना अपनी होश ना दूसरे की होश। अगर हम यह आदत डाल लें कि रूह की किरणें इकट्ठी होकर आंखों में आकर ठहरने लगें, तो यह मरने के वक्त की हालत होगी। ज्यों-ज्यों रूह को आंखों में ठहराओगे और ऊपर जाओगे, मरकर जिस रास्ते जाना है उसकी खबर होने लगेगी। यह है नाम का अभ्यास। संत कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के द्वारा धीरे धीरे रूह को आंखों में और उनसे ऊपर ठहरने की आदत पड़ सकती है और नींद को जीता जा सकता है। वह पुरुष जिसका नींद पर काबू होता है, वह जब इच्छा हुई सो जाता है, जब इच्छा हुई जाग उठता है। यह उस हालत में होगा जब रूह इकट्ठी होकर नीचे गिरने के बजाय ऊपर को जाकर टिक जाए, तो बाहर से सोया हुआ मालूम होगा, मगर अंदर से उसको होश होगा, बेहोश नहीं होगा। मौलाना रूम साहिब ने भी फरमाया है, खुफ्ताए बेदार बायद पेशे मां ता ब बेदारी ब बीनत ख्वाबहा। यानी वह सोते हुए भी बेदार यानी जागा हो, ताकि वह जागृत अवस्था यानी बेदारी में ख्वाब देख पाए। अभी सत्संग समाप्त नहीं हुआ था कि जोर से बारिश आ गई और सत्संग बंद करना पड़ा। हम बारिश में ही होशियारपुर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बारिश बंद हो गई। होशियारपुर से इधर बस्सी गुलाम हुसैन के सामने भगत सोमाराम के साथ संगत जमा थी। हुजूर तो सत्संग देने लग गए और हम खाना खाने गए, क्योंकि 1 बज चुका था। वहां से आकर जालंधर ठहरे। 1-2 बीमारों की बीमारी का हाल पूछा और होशियारपुर में महात्मा फकीर चंद जी से मिलने उनके घर गए। वे बाबू शिवव्रत लाल जी के गुरमुख सेवक हैं। ध्यान दें, शिवव्रत लाल 1860 से 1939 तक एक कुशल लेखक और प्रवक्ता थे। इन्हें आगरा के राय सालिग्राम से दीक्षा प्राप्त हुई थी। राधा स्वामी मार्ग के प्रचार के लिए इन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, जिनमें 1911 में किया गया अमेरिका और जापान का दौरा भी शामिल है। महात्मा फकीरचंद 1886 से 1981। इन्होंने 1962 में होशियारपुर में मानवता मंदिर की स्थापना की और शिवव्रत लाल जी के देहांत के बाद प्रवचन देते रहे, लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात उन्होंने राधा स्वामी परंपरा के अनुसार दीक्षा देना बंद कर दिया। वे बड़े प्रेम से मिले और भंडारे पर आने का वायदा किया। जालंधर से पेट्रोल लेकर शाम को 6 बजे के बाद डेरा पहुंच गए। डेरा में निवास 28 जुलाई 1950। बाबा सावन सिंह जी के जन्मदिन का भंडारा 30 जुलाई को मनाया जाना है, मगर कल ही बहुत से लोग डेरा पहुंच गए थे। आज दोनों समय सत्संग किया गया। कमिश्नर साहिब अपनी पुत्री की सगाई राव बहादुर शिवध्यान सिंह के साहिबजादे से करने सपरिवार नागपुर से आए हुए हैं। वे भी सत्संग में बाल बच्चों सहित शामिल हुए। आज 28 जुलाई को लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। अक्सर सत्संग में गुरु अमरदास जी का शब्द लिया जाता है। पहले संतमत की शिक्षा की व्याख्या की जाती है। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया जाता है। फिर स्वामी जी की वाणी में से शब्द लिया जाता है। आज धन्य धन्य धन धन्य प्यारे
क्या कहूं महिमा शब्द की लिया गया। 29 जुलाई 1950। सुबह का सत्संग तो बारिश के कारण ना हो सका, मगर शाम का सत्संग हुआ। शब्द सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बखान, स्वामी जी की वाणी में से लिया गया। 30 जुलाई से 1 अगस्त 1950। सुबह सत्संग 9 बजे के करीब शुरू हुआ। संगत से सारा मैदान भरा हुआ था। पहले गुरु नानक साहिब का शब्द लिया गया, फिर स्वामी जी की वाणी में से नाम निर्णय लेकर बताया गया कि लोगों को नाम का पता नहीं। असल नाम तो धुन यानी शब्द या नाद है। आम लोग अक्षरों के जपने को नाम का जपना मानते हैं, मगर ऐसा मानना गलत है। हां, अगर अक्षरों को गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार जपा जाए तो शरीर की चेतन सत्ता सारी देह को खाली करके आंखों में आ जाती है, और वहां उस हालत में अंदर से जो नाद सुनाई देता है उसको शब्द कहते हैं। यह कुल मालिक है। यही मुक्ति देने वाला, जन्म मरण से छुड़ाने वाला, यमदूतों और धर्मराय से बचाने वाला नाम है, जिसको हिंदू राम नाम सत्य कहते हैं। यह वही नाम है, बाकी सब झूठ हैं। पलटू साहिब भी इसी विषय पर कहते हैं कि नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय, नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी, वही सकस को मिलै जिन्होंने आशा मारी। आशा कब मरती है? जब देह से बेखबर होकर सारी चेतन सत्ता आंखों के बीच आकर ठहर जाती है। संगत की इतनी भीड़ थी कि दिन रात खाना पकता रहा और लोग खाते रहे। सोमवार और मंगलवार को नाम दिया गया। कई यूरोपियन, अमेरिकन और हिंदुस्तानी हुजूर को लिखते रहते हैं कि हम नौकरी या घर बार छोड़कर डेरा में रहें और भजन सिमरन करें, मगर जवाब हमेशा यही दिया जाता है कि यह मार्ग सहज योग का है, इसमें धीरे धीरे उन्नति होती है। अगर दुनिया भर में कोई धीरे धीरे फल देने वाला मार्ग है तो सिमरन द्वारा रूह को देह से अलग करना है। इसमें न जल्दी करनी चाहिए और न घबराकर छोड़ देना चाहिए। जैसे पलटू साहिब ने कहा है, भक्ति पोड़ पलटू करै, धीरज धरै जो कोय, ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों गर्वी होए। सो यह भक्ति का मार्ग है। इसमें फायदा बहुत देर के बाद महसूस होता है। बहुत से लोग घबराकर छोड़ देते हैं, और जो लोग घर बार त्याग कर इस मार्ग में लगते हैं वे भी जल्दी ही घबराकर छोड़ देने का खतरा मोल लेते हैं। यह तो वर्षों की मेहनत का काम है। मन को जन्म जन्मांतरों से शुतुर बेमुहार यानी बिना नकेल के ऊंट की तरह घूमने की आदत पड़ी हुई है। उसको घेर घार समझा बुझाकर एक जगह खड़ा करना है। गृहस्थी में तो भजन सिमरन में हमारी असफलता सांसारिक व्यवहार में भूल जाती है, और रात को सांसारिक व्यवहार से थक हार कर मन भजन सिमरन में नहीं लगता है। मगर त्याग में निष्फलता बुरी है और इंसान जल्दी घबरा जाता है। त्याग तो उसको जरूरी है जिसको सांसारिक व्यवहार के बाद भजन सिमरन में रस आता है और वह चाहता है कि अब सारा समय भजन सिमरन को दूं। मगर ऐसा 1000 में से कोई एक आध ही होता है। बीबी रुक्को जी भी कहा करती थीं कि आदमी सारा दिन भजन सिमरन नहीं कर सकता, और सभी संत त्यागी साधुओं को भी यही आदेश देते आए हैं कि दिन को तन मन लगाकर साध संगत की सेवा करो और बाकी समय में भजन सिमरन करो। यह सबसे उत्तम नीति है। 13 अगस्त 1950। आज इतवार को जालंधर सत्संग घर में शाम के 5 बजे से 7 बजे तक सत्संग हुआ। संगत सारे मैदान में खचाखच भरी थी। पहले तो हवा बंद होने के कारण बरसात के मौसम में बड़ी गर्मी थी, मगर फिर हवा चलने लगी
और हुजूर ने खूब व्याख्या की ताकि लोगों को संत मत के मूल सिद्धांतों की समझ आ जाए। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द लिया गया। 16 अगस्त 1950। कल भादों की संक्रांति है। अब के सावन में हर रोज बारिश होती रही, बल्कि 4-5 जुलाई से ही बारिश शुरू हो गई और यह सारा समय ठंडा रहा। आज शाम को 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। बाबा रामेश्वर सिंह जी ने स्वामी जी की वाणी में से मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पढ़वाकर व्याख्या की। हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहेब पास ही विराजमान थे। अभी 2-3 कड़ियां ही पड़ी होंगी कि एक बदली आई और बारिश होने लगी। मैं हुजूर के पीछे भाई शादी और जगत सिंह नंबरदार के साथ सत्संग हॉल के बरामदे के पास ही बैठा था। संगत सब आगे बैठी थी। बारिश जोर से पड़ रही है, मगर हुजूर हैं कि चुपचाप बैठे हैं, ना उठते हैं, ना उठने का किसी को साहस होता है। मैं और भाई शादी तो ऊपर की छत के कॉर्निस यानी छज्जे के नीचे हो गए, मगर कपड़ों का अगला हिस्सा पानी से तर हो गया। संगत और हुजूर के कपड़े पानी से तर हो गए। जब शब्द खत्म हुआ तो बारिश भी बंद हो गई। हुजूर ने फरमाया कि देखो, भजन में भी सिर्फ इतने ही हठ की जरूरत है। अगर इतना हठ करके लगे रहें तो काम बन जाता है। 28 अगस्त 1950। जो लोग अपनी सांसारिक कठिनाइयों की शिकायत करते हैं, यानी बीमारी, गरीबी, संतान का दुख, असफलता इत्यादि, उनको यह जवाब दिया जाता है कि सद्गुरु तो हमेशा अपने सेवकों पर दया करते हैं और करना चाहते हैं, मगर प्रारब्ध कर्मों को भोगना जरूरी है, इस कारण मजबूर हो जाते हैं। 29 अगस्त 1950। आज राजा और रानी साहिबा सांगली अपनी सुपुत्री सहित सुबह कश्मीर मेल से तशरीफ लाए। हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहिब 11 बजे दोपहर को उनको दर्शन देने उनके निवास स्थान पर पधारे। क्योंकि राजा साहिब पिछले कई महीनों की सख्त बीमारी के कारण चलने फिरने से लाचार हैं। राजा साहिब ने बताया कि जब कुनैन का टीका बिगड़ा तो 3-4 रोज वे दिन रात अपने बिस्तरे पर ऐसे बेकरार होकर लौटते रहे जैसे सांप, साथ ही उठ उठकर भागते रहे। यहां तक कि 3-3, 4-4 नौकर उनको दिन रात दबाए रखते थे, मगर उनको खुद कोई होश ना था और ना उनको कोई तकलीफ थी, क्योंकि उनकी रूह देह से बाहर थी, सिर्फ देह और प्राणों को तकलीफ थी। ऐसे ही बाबू उमराव बहादुर जी की माता मरने से पहले इतनी तकलीफ में लग रही थी कि देखा ना जाता था, मगर जब उनके सुपुत्र उनसे पूछते तो कहती कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। उस समय हुजूर की दया से उनका ख्याल देह से निकलकर आंखों के पीछे चला जाता था, जो सद्गुरु की परम दया की निशानी है। राजा साहिब ने फरमाया कि जब वे स्वस्थ हुए तो मन सत्संग और सद्गुरु से दूर हटने लगा कि नाम के सिमरन का क्या फायदा जब इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। यह हालत कुछ दिन रही, मगर बाद में एक रात जब वे अर्ध स्वप्न या सोने और जागने के बीच की हालत में थे, तो हुजूर महाराज जी ने उनको दर्शन दिए और उनको और उनकी धर्मपत्नी को हाथ से आशीर्वाद दिया कि अब सब ठीक है। यह कहकर लुप्त हो गए। उस समय उनको सद्गुरु के सर्वव्यापक और अंग संग होने पर पक्का विश्वास हो गया। यह भी जिक्र आया कि कई बार सद्गुरु अपने एक जीव को बचाने की खातिर उनके साथियों को भी बचा लेते हैं। इसलिए हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने अपने साहिबजादे के खत का जिक्र किया कि वह अमेरिका में डॉक्टर आर स्टोन की कार में 70 मील की रफ्तार से जा रहे थे कि एक गाय आगे आ गई। जब उसको बचाने के लिए यकायक कार मोड़ी तो कार उलट गई। डॉक्टर साहिब की भतीजी तो कार के दरवाजे में से गिरकर सड़क पर दूर तक लुढ़कती गई
और ये दोनों कार में रहे। कार 3-4 दफा उल्टी। जब रुकी तो ये दोनों सही सलामत थे और वह लड़की भी बिल्कुल सही सलामत थी। किसी डॉक्टरी सहायता की किसी को जरूरत ना पड़ी। लोग हैरान हो गए कि ये तीनों कैसे बच गए। यह बात माह अगस्त सन 1950 की है। यह है सद्गुरु की दया मेहर का हाथ। एक दिन भाई शादी ने बड़े पते की बात बताई कि गुरु वह है जो खींच सके और शिष्य वह है जो खींचता जाए। मगर जब तक शिष्य 9 दरवाजे खाली करके तीसरे तिल में ना आए, तब तक गुरु उसको कैसे खींचे। अगर खींचे भी तो ऐसा ही है जैसे एक चादर झाड़ी में फंसी है। उसको जोर से कोई खींचे तो सारी चादर कांटों में फंसकर तार तार हो जाएगी। इसी तरह रूह शरीर के रोम रोम में फंसी हुई है, बल्कि देह से निकलकर दुनिया और दुनिया के सामानों में अटक रही है। जब तक यह धीरे धीरे सिमरन और ध्यान की मदद से इन सब कांटों से अलग ना हो जाए, तब तक गुरु कैसे खींचे। हां, मरने पर जब रूह कुदरती तौर पर देह से निकल जाती है तो गुरु उसको खींचते हैं। मगर रूह तो फिर देह और दुनिया में जाना चाहती है, इसलिए वह खींची नहीं जा सकती। उसको उस समय खींचे जाने में बड़ा कष्ट होता है। जैसे एक रस्से को दोनों सिरों से 2 आदमी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं तो बड़ी खींचातानी होती है। इसलिए अभ्यास जरूरी है। 1 अक्टूबर 1950। आज इतवार को मासिक सत्संग था। संगत बहुत ज्यादा ना थी, क्योंकि एक तो किसान लोग आषाढ़ की फसल के लिए जमीन जोत रहे हैं, दूसरे बारिश ज्यादा होने की वजह से मकान गिर गए हैं। लोग उनकी मरम्मत में लगे हुए हैं। फिर भी काफी रौनक थी और करीब 200-300 स्त्री पुरुषों ने नाम लिया। स्वामी जी की वाणी में से आसोज यानी क्वार का महीना भी लिया गया। मौसम अच्छा था, गर्मी ना थी। 4 अक्टूबर 1950। आज मासिक सत्संग के बाद पहली बार शाम को हर रोज की तरह दैनिक सत्संग हुआ। 2 दिन नाम देने में लग गए। गुरु नानक साहिब का शब्द लिया गया। श्री राग महला 1 पहरे। ना मर जात आया कल पीतर, बाहोड़ जासी नागा। इस शब्द में गुरु नानक साहिब ने मनुष्य जीवन का चित्र खींचा है। मनुष्य को वणजारा यानी व्यापारी कहकर बयान किया है। संतों की शिक्षा है कि सब मनुष्य इस दुनिया में नाम का धन इकट्ठा करने आए हैं, पर कोई कोई गुरमुख यह धन इकट्ठा करता है। बाकी सब दुनिया का यह हाल है कि मालिक के हुक्म से मनुष्य माता के गर्भ में आता है और उल्टा लटक कर तप करता है, क्योंकि माता के पेट में 9 महीने उल्टा लटका रहता है। मानो तप कर रहा है और उस समय वह मालिक से विनती करता है कि मैं बाहर दुनिया में जाकर सांस सांस तेरा नाम जपूंगा, और उस समय उसका ध्यान अंतर में और लिव जोत में लगी होती है। ना मर जात आया कल पीतर, बाहुड़ जासी नागा। जब मां के पेट से निकलता है तो जाति पांति, खानदान आदि की रस्मों से आजाद होता है। जब मरता है तो भी नंगा जाता है। जब मां के पेट से बाहर आया तो क्या हुआ? फरमाते हैं, जैसी कलम वुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास। यानी जैसा माथे में विधाता ने लिख दिया, वैसा ही जीव यानी रूह को भोगना पड़ता है। जीव संतों की परिभाषा के अनुसार कर्मबद्ध आत्मा को कहते हैं। हर प्राणी की रूह कर्मों में जकड़ी हुई है। जीवन की दूसरी अवस्था बचपन की होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सब रिश्तेदार हाथों में खिलाते हैं और वह अंतर का ध्यान जो मां के गर्भ में था भूल जाता है। मगर गुरु साहिब कहते हैं, चेत अचेत मूढ़ मन मेरे, अंत नहीं कछु तेरा।
हे मूढ़ मन, जाग, अंत में तेरा कुछ भी नहीं है। जिसने तुझे बनाया है उसको नहीं पहचानता और उसका ध्यान करना भूल गया। जीवन की तीसरी अवस्था में तेरा प्रेम धन और जवानी से हो गया। हरि के नाम को याद नहीं करता। बधा छूटे जित, यानी हरि के नाम से बंधा हुआ तू छूट सकता है। बजाय उसके माया के साथ बावला हो गया और धन और यौवन की मस्ती में व्यर्थ ही जीवन नष्ट कर दिया। शब्द से संबंध ना जोड़ा। चौथे पहरे रैण के वणजारिया, मित्रा लावी आया खेत, यानी फसल को काटने वाला फसल काटने के लिए आ गया, यानी मौत का फरिश्ता आ गया और उसे पकड़कर ले चला। किसी को पता भी ना चला कि किधर ले गया। बजाय यह पता करने के कि तू कहाँ गया, तेरे रिश्तेदार दुनिया को दिखाने के लिए रोने लगे और पल में तू बेगाना बन गया। फसल काटने वाले ने खेत काट डाला। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी लुणिया खेत। जिस चीज से प्रेम था वहीं गया, यानी जहां आसा तहां बासा हो गया। साई वसत परापत होई, जिस्यों लाया हेत। शब्द में ऐसा रस है कि फिर दुनिया के कामकाज रह जाते हैं, और जो लोग यह कहते हैं कि शब्द खोल दो, वे यह नहीं जानते कि फिर गृहस्थी की खबर कौन लेगा। प्रोफेसर जगमोहन लाल जी मसूरी से डेरा आना चाहते थे। रास्ते में शब्द ने ऐसा दबाया कि काबे गया न दैर गया, ना कहीं गया, घर से निकलकर कूचाए जाना में रह गया। उनका पत्र खुद बताएगा। यह देहरादून पहुंचकर जब डेरा को आना था वहां से शुरू है। आज प्रातःकाल मुझे बहुत जोर से शब्द सुनाई दिया और मेरी बड़ी अजीब अवस्था हो गई, परंतु मैंने सारा सामान बांध लिया। जब शब्द और खिंचाव इतने अधिक हो गए कि मैं खड़ा न रह सका, तो मैं कुछ मिनटों के लिए लेट गया, क्योंकि चलने में 1.5 घंटे की देरी थी। कुछ क्षणों में ही मेरी सूरत पूरी तरह ऊपर चढ़ गई और मैं 6:30 बजे सायंकाल तक बेसुध पड़ा रहा। बच्चों का शोरगुल मुझे सुनाई नहीं दिया। उस समय वे अपने लड़के के घर बाल बच्चों में थे। कुछ घंटों तक कानों में गूंज सुनाई देती रही। सिर चकराता रहा और मैं लिख न सका। मैं इस पत्र को 4 बजे प्रातःकाल समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मेरे कान अब भी बज रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी नींद आई। 22 अक्टूबर 1950। इतवार को अमृतसर सत्संग देना था, इसलिए डेरा से अपनी कार में, जो मरम्मत होकर पहली रात को जालंधर से आई थी, 9 बजे रवाना होकर अमृतसर 10 बजे के बाद पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों ने बुलडोजर से ब्यास तक सड़क मरम्मत तो कर दी है, मगर बारिशों के बाद की। अगर पहले करते तो मिट्टी दब जाती। अब मिट्टी का यह हाल है कि तांगों का चलना मुश्किल है, और गर्द और धूल का यह हाल है कि सिकंदर नामे का शेर याद आ जाता है। जी सुम सुतूरा दर आ पहन दश्त, जमी शश शुद्ध ओ आसमा गश्त हश्त। यानी घोड़ों के खुरों से उस जंगल में जमीन और आसमान गर्द से भर गए। अमृतसर में थोड़ी देर आराम करके सत्संग शुरू हुआ। संगत बहुत थी। पहले संत मत की जबानी व्याख्या की गई कि संत महात्माओं ने मेहनत करके अपना रूहानी सफर तय करके कुछ सच्चाइयां बयान की हैं। पहला यह कि परमात्मा है, सब रचना का बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है और वही कर्ता पुरुष है। दूसरा यह कि वह खुद कभी नहीं बदलता, मगर जो सृष्टि उसने बनाई है वह हर पल बदलती रहती है। जानदार तो जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं और मरते हैं, मगर वनस्पति और खनिज पदार्थ भी बदलते रहते हैं। इसलिए कर्ता पुरुष को
आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहा है। वह हमेशा एक सा कायम रहता है। सच का अर्थ है कि जो हमेशा कायम रहे, इसका अर्थ सच बोलना नहीं। तीसरा सत्य संत इस प्रकार बताते हैं कि केवल आदमी को ही यह अधिकार और शक्ति प्राप्त है कि परमात्मा से जाकर मिले। इसलिए मुसलमान आदमी को सृष्टि का सिरमौर कहते हैं और हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाया गया है कि लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। वह बड़ाई या महिमा क्या है? अपने साथ मिलने की शक्ति। पशु पक्षी आदि का तो क्या कहना है, देवता भी जिनको हम अपने से ऊंचा मानते हैं, परमात्मा को नहीं मिल सकते। वे भी यह इच्छा रखते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले और हम मालिक की भक्ति करके मालिक से जा मिलें। इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। अब सवाल पैदा होता है कि फिर देवता हैं क्या? महात्मा कहते हैं कि जिन्होंने मनुष्य जन्म में आकर शुभ कर्म, दान पुण्य, जप तप योग आदि किए, मगर नाम यानी शब्द की कमाई नहीं की, वे अपने नेक कर्मों का फल स्वर्ग, बैकुंठ आदि में भोग रहे हैं। उनको भोग चुकने के बाद फिर इसी मृत्यु लोक में आकर देह धारण करनी पड़ेगी, मगर यह जरूरी नहीं कि मनुष्य जन्म मिले। यह उनके कर्मों पर निर्भर है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि बैकुंठ से गिरकर मनुष्य देह मिल सकती है। चौथा सत्य यह कि इंसान को जब भी परमात्मा मिलता है, अपने अंदर से ही मिलता है। जंगलों, पहाड़ों, मंदिरों, मूर्तियों, पोथियों, तीर्थों में परमात्मा नहीं मिलता। जिस किसी को परमात्मा मिला या आगे मिलेगा, उसको अपने अंदर से मिलेगा। इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आखिरी सत्य यह है कि मनुष्य को भी परमात्मा अपनी आंखों के बीच मन और रूह को युक्ति से समेटकर शब्द यानी आवाज़े आसमानी को पकड़कर ही मिलेगा। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से वाणी ली गई, सूरत देख ना भूल गवारा, मिथन मुहारा चूठ पसारा। और खूब व्याख्या की गई कि शक्लों के प्रेम को छोड़कर नाम और गुरु से प्रेम करो। उसके बाद स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह शब्द लिया गया, यहां तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पढ़ना। फिर पलटू साहिब का शब्द बोलो राम नाम प्यारा लिया गया और सत्संग समाप्त हुआ। फिर सेवा में बैठकर शाम को कर्नल साहिब के घर से होते हुए डेरा आ गए। 28 से 29 अक्टूबर 1950। आज शनिवार को सुबह 9:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। संगत बहुत कम थी क्योंकि लोग इस महीने गेहूं और चने आदि बीजने में लगे हुए हैं। ज्यादा हाजिरी की आशा ना थी। सत्संग के शुरू में पहले तो रोज की तरह संतमत की जबानी व्याख्या की गई। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महला 3 का शब्द एको सेवी सदा थिर साचा, दूजै लागा सब जग काचा लिया गया और उसकी व्याख्या के बाद सत्संग समाप्त कर दिया गया। फिर थोड़ी देर सेवा में बैठे। शाम को फिर 4:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। स्वामी जी की वाणी में से यह शब्द लिया गया, जाग रे मन छोड़ बखेड़ा, त्याग रे मन जगत अंधेरा। और फिर पलटू साहिब की कुंडलियां पड़ी गई। इतवार को संगत ज्यादा थी, मगर पहले सत्संगों की तुलना में कम थी। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोयथा ला दिया समुंद मंझार लिया गया। इसी विषय का शब्द स्वामी जी की वाणी में से देखो सब जग जात बहा पढ़ा गया। उसके बाद पलटू साहिब की यह कुंडली ली गई,
बूढ़ी जात जहाज है, नाम निवर्तिक बोल। पलटू नर्तन रतन संभा, कौड़ी के मोल। इंग्लैंड से कर्नल सैंडर्स की चिट्ठी आई है। कर्नल साहिब हुजूर सरदार बहादुर साहिब से आज्ञा लेकर लोगों को सिमरन देते हैं, और जब वह सिमरन का अभ्यास पूरा करके शिशुमार चक्र को तय कर लेते हैं तो उनको धुन पकड़ाई जाती है। इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड में नाम 2 हिस्सों में दिया जाता है। पहले हिस्से को आरंभिक हिस्सा और दूसरे को अंतिम हिस्सा कह सकते हैं। जो सत्संगी पहले भाग की कमाई करता हुआ चोला छोड़ जाएगा, उसको 84 में नहीं जाना होगा। फिर मरकर मनुष्य शरीर मिलेगा और पूरा नाम और पूरा सद्गुरु मिलेगा। कोलंबाइन कॉटेज, ऑकफील्ड, ससेक्स। मेरे प्यारे महाराज जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी, आपको यह तो मालूम हो ही गया होगा कि श्री एम्स की भतीजी के घर उसको और मिस डनबर को 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन नामदान का पहला भाग यानी सिमरन मिल गया। वह बहुत शुभ दिन था जब 2 महान आत्माएं सद्गुरु के चरणों में आईं। मिस डनबर तो नाम का जाप करते हुए 9 द्वारों से निकल जाने को थी कि मैंने अनजाने उसको रोक दिया। श्री एम्स ने भी काफी चढ़ाई की। देखिए, हमारे जैसे बहुत से स्त्री पुरुष सिमरन पर वर्षों मेहनत करके जिस जगह पहुंचते हैं, ये दोनों नाम लेते समय ही सिमटकर अंदर चले गए। संत मत में दिल की सफाई और पवित्रता सब कुछ है। परिश्रम सिर्फ मैले हृदयों को साफ करने के लिए होता है। 31 अक्टूबर 1950। मंगलवार के दिन श्री जेम्स बी रेप्लोगल अमेरिका के शहर वॉकीगॉन, रियासत इलिनोइस से तशरीफ लाए। उनकी प्रतीक्षा कई दिन से थी और उनका तार 12 बजे दोपहर की डाक में आया कि आज मैं अमृतसर से डेरा आऊंगा। हम अमृतसर कार भेजने का विचार कर ही रहे थे कि साहेब खुद ही किराए की कार लेकर अमृतसर हवाई अड्डे से आ पहुंचे। सारा सफर उन्होंने हवाई जहाजों में किया और मैं और हुजूर सरदार बहादुर साहेब उस वक्त होटल वालों की दुकान की दीवार जो बन रही थी देखने गए थे कि उनकी कार आ गई। वे आते ही सत्संग हॉल के मैदान में तशरीफ ले गए। हम भी वहां पहुंचे तो साहिब बहादुर ने घुटने टेक कर आंखों में आंसू भरकर श्री हुजूर सरदार बहादुर साहिब के आगे सिर झुकाया। सरदार बहादुर साहिब ने उन्हें प्यार दिया। साहिब बहादुर ने कहा कि मैं अत्यंत खुश हूं। हम सब उनके निवास स्थान पर आ गए। वहां उनको नया बिस्तर दिया गया और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। उनको एक रसोइया और एक नौकर दिया गया। जब वे गुसलखाने में गए तो हम वापस आ गए। साहिब बहादुर हमारी तरह ब्लेड से हजामत नहीं बनाते। अमेरिका में बिजली आम है। वे बिजली के जरिए हजामत बनाते हैं। न पानी की जरूरत, न साबुन की जरूरत। प्लग लगाया और एक धातु की डिबिया में बिजली आ जाती है, जिसका एक सिरा बंद दूसरा खुला होता है। खुले सिरे में बिजली से एक ब्लेड हरकत में आ जाता है और उस डिब्बी को आगे पीछे फेरते हैं। बाल कट कट कर डिब्बी के खोल में आते रहते हैं। वे हमारे ब्लेड से हजामत नहीं कर सकते। कहते हैं कि हमारी खाल ऐसे ब्लेडों से छिल जाती है। 4-5 मिनट में सफाई हो जाती है। अपने देश में साहिब बहादुर रेफ्रिजरेटर इंजीनियर हैं, जिसका अर्थ है कि उनको बिजली के काम की अच्छी जानकारी है। खाने पीने में बड़ी सावधानी से काम लेते हैं। रात को मच्छरदानी लगाकर सोते हैं और 8 बजे ही सो जाते हैं, क्योंकि उनको 3 बजे उठकर सिमरन में लगना होता है। 6 बजे तक भजन सिमरन करते हैं। इसके बाद नौकर गर्म पानी का एक लोटा ले आता है। उसमें दवाई डालकर सारा सेर भर के करीब गर्म पानी अंदर कर लेते हैं
और 1 घंटे बाद नित्य कर्म से फारिग होकर गर्म पानी से स्नान करके दूध पीते हैं। अंगूर का रस लेते हैं। मटरों की दाल खास पसंद है, मगर हमारी तरह नहीं खाते, बल्कि उसको उबालकर उसको खूब घोटा फिरवाते हैं। जब कड़ी जैसी बन जाती है तो उसमें दूध डालकर पीते हैं। एक और पाउडर भी साथ रखते हैं। उसको 5 मिनट उबलते पानी में खूब मिलाकर फिर उसमें दूध और थोड़ा सा मक्खन मिला देते हैं और फिरनी सी बनाकर खाते हैं। सफर में उनकी यही खुराक रही। अपनी नोटबुक में बहुत से प्रश्न लिखकर लाए हैं। नोटबुक के अलग अलग पन्नों पर अलग अलग विषयों के सवाल लिखे हैं, जिनका जवाब सद्गुरु से पूछकर लिखेंगे। यह सवाल शादी, राजनीति, मुलाकात, भोजन और खुराक वगैरह के विषयों पर हैं। उम्र 70 साल की है, मगर स्वभाव के विनोदी हैं। बुढ़ापे की उदासीनता नहीं है। बच्चों को दुअन्नियां बांटने का शौक है। कल मैं सैर करके आ रहा था और साहिब बहादुर अपनी कोठी की ओर शाम को जा रहे थे। उनके पीछे पीछे 3-4 लड़के लगे हुए थे। मुझे बताया कि मैं 200 दुअन्नियां लाया हूं और इन बच्चों में बांटता रहता हूं। मैंने कहा कि इकन्नियां बांटो तो बहुत से बच्चों में बंट सकेंगी, मगर कहा कि मैंने बहुत ज्यादा और बहुत कम दोनों के बीच का सिक्का लिया है। सच है, यह अमीर जाति है।